नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने घर की कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हमारा सौभाग्य जो है, हमारे घर की शुभता दूसरे के पास चली जाती है। तो वो कौन कौन सी पुरानी चीजें हैं जो हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, और बेटियों को मतलब आप भूल कर भी ना दे कई ऐसी चीजें। तो वो सभी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक एक महत्वपूर्ण चीजें। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला चीज है, आप लोगों का कमेंट भी आया था जो कि हम लोगों के द्वारा गलतियां हो जाती हैं। वो क्या है कि जब हम घर बनवा लेते हैं नया, तो हम नया मंदिर ले लेते हैं, नया हर चीज अपने घर में कर लेते हैं। तो आप लोग पूछे थे कि दीदी पुराना मंदिर हमारे पास है, तो क्या ये मंदिर हम किसी को दे सकते हैं, जैसे आस पड़ोस में, या किसी को जरूरतमंद को दे सकते हैं? तो देखिए, अपने घर का मंदिर, देखिए मेरा भी तो फ्लैट बन गया, आप लोगों को मालूम ही है। मैं मंदिर बनवाई हूँ, इंटीरियर करवाई थी, तो ये पुराना मंदिर नहीं देनी चाहिए किसी को। देखिए, कहीं रखने का जगह हो तो आप लोग जरूर संभाल कर रख दीजिए। भगवान का पहले तो हम इसी में पूजा करते थे ना, तो कितना भी धन हो जाए, दौलत हो जाए, अगर हमारे घर में एक स्टोर रूम रहता है तो उसमें भी आप रख सकते हैं, या कहीं और भी जगह है, दीवान में, बेड में। मंदिर किसी को नहीं दिया जाता है, वहीं आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला चीज। दूसरी चीज क्या है कि अपने घर का ऐसा पाटा, पीढ़ा, इसको बहुत सारे नाम से हम जानते हैं, ये पीढ़ी मतलब कितना भी है, नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि कबाड़ी है ये, तो कबाड़ी समझकर कभी किसी को आपको नहीं देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे घर में बहुत अधिक हो जाएगा, हम रखेंगे लेकिन देंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा दूसरा चीज, ठीक है। तीसरी चीज क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए वो क्या है, बहुत सारे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। देखिए, हर सुहागन महिलाएं ध्यान रखेंगी कि देखिए पुरानी चूड़ी, आप लोग पूछते हैं कि दीदी पुरानी चूड़ी किसी को दें या ना दें। तो देखिए, आप अपने हाथों का उतारी हुई चूड़ी अपने सास को, अपने माँ को, सुहागन महिलाओं को दे सकते हैं। सबसे पहले बता दूं तो आप दे सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि काम वाली बाई को, इसको उसको दे सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए आपको क्या करनी है। लेकिन किसी भी सुहागन महिला को अपने हाथ की उतारी हुई चूड़ी क्षण भर के लिए भी दे सकते हैं, या घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको पहनने के लिए दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कई लोग प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं, किसी के प्रति इतने ज्यादा उनको लगता है कि हर चीज शेयर कर दो। तो ये शाखा और पोला जो पहनते हैं, हर आदमी तो नहीं पहनता, कभी अपने हाथ से उतार कर किसी को नहीं देनी चाहिए। बहुत ही मतलब अशुभ चीज है, जो गलती जिनके द्वारा हो जाती है। एकदम आंख खोल कर ध्यान रखिएगा। चूड़ी की बात अलग है, शाखा पोला हर लेडीज नहीं पहनती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल सुहागन महिलाएं ही पहनती है। तो इतना ना किसी से, कितना भी किसी से प्यार मोहब्बत है वो अपने जगह है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये देना एकदम अशुभ है। कभी किसी को शेयर ना करे। 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, आधे घंटे के लिए अपने हाथ से निकाले हुए शाखा पोला किसी को ना दे। ये आपका है, केवल आपका है। जैसे सिंदूरा और सिंहोरा केवल आपका है, ठीक शाखा पोला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो पहनते हैं उनके लिए बता दूं, ठीक है। तो कभी मत दीजिएगा, भूल कर। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, ना लगे, किसी के प्यार में अंधा नहीं होना है कि हम उठा के अपना शाखा पोला किसी को पहना दें। कभी मत दीजिएगा। चूड़ी कहाँ रह गई तो चलो वो किसी भी सुहागन महिला को दे सकते हैं। तो ये हो गई हमारी तीसरी चीज, ठीक है। ये भी रखते चलती हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है, अपने हस्बैंड का वॉच वगैरह किसी को ना दे, ठीक है। ये इसके साथ साथ ना आपके घर की भी मतलब सुख शांति चली जाती है, और जो आपके घर में बढ़ोतरी बरकत हो रहा है वो भी चला जाता है। कार्य जो है समय के अनुसार वो सारी चीजें दूसरे घर चला जाता है। तो कभी वॉच वगैरह शेयर ना करें, ठीक है। क्षण भर के लिए कभी कभार कोई पहन ले, बात अलग है, लेकिन हमेशा के लिए अपने हस्बैंड का ये चीजें आप ना दें। अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है, अपने बच्चों का ज्वेलरी। देखिए मेरे बेटे का है हाथ का, ये इसको क्या बोलते हैं, बेरा बोलते हैं। तो ये सब चीजें कभी किसी को ना दे, ठीक है। ये बच्चों का, हमारा जो है, हमारे बच्चों का सुहाग है, ठीक है। तो कई लोगों का देखिए कमी रहता है ना, तो सोचते हैं कि अपने बच्चों का ही, जैसे भाई का बच्चा हुआ, बहन का बच्चा हुआ, तो कुछ सोना चांदी देना है, तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों का उठा कर भी दे देते हैं। तो भूल कर भी ये गलती ना करें, अपने बच्चों का
जैसे सुहाग इसको बोलेंगे, बच्चों का सुहाग है, ये कभी बचपन की चीजें किसी को ना दे, ना बदले, इसको रखे रहे। उसका बच्चा होगा तो उसको दे दे, इसको तोड़ के बदलना और फिर ये सब चीजें आप कभी ना बदले ना किसी को दे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है, छोटी छोटी चीजें, बच्चों का जो पहला ड्रेस है, जो पहली बार शरीर में डालते हैं हॉस्पिटल में या घर में या आपके यहाँ छट्टी में पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग नया नहीं डालते हैं, पुराना कपड़ा ही डालते हैं। तो जो वस्त्र उसके छठियार में पहली बार या हॉस्पिटल में पहली बार पड़ा है, वो वस्त्र आप कभी किसी को ना दें, ठीक है। बाकी आप दे सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं, लेकिन पहला कपड़ा कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, उसमें भी बच्चों का। तो इस जगह पे देखिए माला भी हो सकता है, इस जगह पे आपके बच्चे में जो कमरधनी पहनते हैं वो भी हो सकता है, कभी ना दें। और अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है कि देखिए आप लोग पूछे थे इसलिए बता दे रही हूँ कि दीदी हमारे पास 2 चकला बेलन हो गया है, तो क्या हम एक किसी को दे सकते हैं? तो देखिए मेरे पास भी एक लकड़ी का था, ये मार्बल का है, तो नहीं। चकला बेलन भी ये लक्ष्मी का रूप मानते हैं, सूप हो, चकला बेलन हो, कूटने वाला हो, ये सभी चीजें इसको लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते, कभी किसी को नहीं देनी है। कबाड़ समझ के या जो भी आप समझते हैं पुरानी चीजों को जहाँ रखते हैं वहां रखिएगा, लेकिन दीजिएगा मत, ठीक है। ये कबाड़ नहीं है, ये लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं। तो ये हो गया, आप देखते चलिए ध्यान से। और अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है, देखिए आजकल के जमाने में लैंप लालटेन लोग यूज नहीं करते, लेकिन लैंप लालटेन की जगह पुराना दिया, क्या होता है ना, कभी कभी हम जो है यम का दीपक निकालते हैं, तो कभी कभी पुराना दिया हम एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। ये तो नया है, कोरा है, लेकिन पुराना दिया भी अपने घर का किसी को ना दे। आपको जरूरत नहीं है कहीं फेंक दें, रख दें, लेकिन कभी किसी को अपने हाथ से उठाकर दिया वगैरह नहीं देनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये भी देखिए मैं इसमें रखी हूँ पूजा के लिए, तो ये आपको मैं दिखा दे रही हूँ। और अगली महत्वपूर्ण चीज क्या है, मंगलसूत्र। तो ये तो आप लोग को मालूम ही है, ये तो सभी को मालूम है, फिर भी मेरा कार्य है दिखाना। अपना मंगलसूत्र भी जितना शाखा पोला महत्वपूर्ण है, सिंदूरा सिंहोरा महत्वपूर्ण है, उतना ही अपना मंगलसूत्र ना आपको बदलनी है, ना आपको बेचनी है, ना रिपेयर करा सकते हैं। शादी वाला आप लोग पूछे दीदी जो हमेशा के लिए एक छोटा सा बनवाए हैं वो टूट गया है तो उसको वो सब बात अलग है, लेकिन जो शादी में जो चीजें आप लोग पहने थे वो कभी ना बेचे। वो 2-4 हो जाएगा, हम रखेंगे, लेकिन हम बेचेंगे नहीं, उसका बेचने का कोई मतलब मन में ख्याल भी ना लाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मंगलसूत्र। और अगला चीज क्या है कि अपने बच्चों का या इस जगह पे आप डायरी भी रख सकते हैं, या अपने बच्चों का नोटबुक दे सकते हैं, कभी किसी को जरूरत पड़े तो दे सकते हैं। उसमें से जरूरत है बच्चे को लिखना है, किसी दूसरे बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे का नोटबुक और अपने हस्बैंड का या बच्चे का पेन वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। नया आप दे सकते हैं, लेकिन यूज किया हुआ कभी ना दें, ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण चीज क्या है, पर्स। आपके पास बहुत सारा पर्स है, या 2 पर्स है, या 1 पर्स है, तो ऐसा नहीं बहुत सारा हो गया चलो उठाकर किसी को एक दे दे, तो ठीक है। अपने घर परिवार वालों को दे सकते हैं, लेकिन बाहर वालों को कभी अपने घर का पर्स वगैरह ना दे, क्योंकि ये चीज कैसा आप लोग को मालूम है ना, इसमें केवल लक्ष्मी को ही रखा जाता है। तो पर्स हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, ना शेयर करनी चाहिए। अपने घर परिवार वालों को जिसको जरूरत है, जैसे आपकी माँ है, आपकी सास है, या किसी और को जरूरत है तो दे सकते हैं, लेकिन बाहर वालों को कभी ना दें। और अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कभी भी आपकी बहन बेटी आती है तो पहले करेला खिलाकर विदा नहीं करनी है, ठीक है। करेला अगर खिला देते हैं तो आप लोग, या आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो करेला खा ले रहे हैं तो आप लोग दही से यात्रा शुभ कर लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है, मिर्ची। ना मिर्ची लेकर कहीं हमें जानी चाहिए, ना मिर्ची अपने बहन बेटी को देकर विदा करनी चाहिए। ना कभी आपकी बेटी अगर ससुराल जा रही है शादी करके तो अचार मिर्ची वगैरह ना दे, खटास पड़ जाता है। और मिर्ची तो कभी लेकर कहीं ना जाए। और जो है सब्जी भी खरीदने जा रहे हैं तो शुरुआत आप कभी करेला से ना करें सब्जी खरीदने का सुबह सुबह, और करेला खाकर कहीं ना जाए शुभ पर, ठीक है। और सुई भी, बेटियों को सुई धागा दे सकते हैं, सुई या मशीन आजकल लोग लेके जा रहे हैं, पीछे से आप लोग भेज दीजिएगा अपने भाई से, आपके उनके भाई से, पिताजी से, या और भी लोगों से, लेकिन आप सुई कभी अपनी बेटी को देकर। और सीजर, ये तो मैं छोटा सा दिखा रही हूँ, सिलाई वाला जो बड़ा वाला सीजर वगैरह, कभी ये सभी चीजें ससुराल जब विदा करें अपने बेटी को तो ये देकर आप लोग को नहीं विदा करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं रख रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा एक एक चीजें। और लास्ट
बट नॉट द लीस्ट तवा। ये तवा नहीं है तो पैन है, लेकिन तवा आपको बता दे रही हूँ कि कभी किसी को पुराना हो जाए, नया हो जाए, आप बदल सकते हैं, लेकिन अपने घर का तवा भी किसी को नहीं देनी चाहिए। और पायल वगैरह पुराना हो जाए आप बदल सकती हैं, लेकिन कभी नहीं अपनी पहनी हुई पायल, उतारी हुई पायल, बिछुआ किसी को नहीं देनी चाहिए। तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और हमसे मतलब अनजाने में ये गलतियां हो जाती हैं जो कि हम नहीं जानते। और ये हमारे सभी बड़े बुजुर्ग बताए हैं कि ये सभी चीज़ें हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले शाखा पोला जो पहनते हैं वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।